प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम का शीर्षक है ध्यान की गहराइयाँ। इस विषय को ठीक से समझाने के लिए हम स्वागत करते हैं सद्गुरु माँ अमृत प्रिया जी और सद्गुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। आज का पहला सवाल माँ जी से है। माँ, साधना की प्रीति के बिंदु के बाद केंद्रीय बिंदु क्या है? इस विषय को समझाने की अनुकंपा कीजिए। भूमिका की बात की पहले ओशो ने। शुद्धिकरण जो है वो एक भूमिका है साधना की। शुद्धिकरण अपने आप में काफी हो सकता है, ऐसे कि आपका जीवन डिवाइन हो सकता है, बहुत है ये भी। आपका जीवन शांत हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, आप सेंटर्ड हो सकते हो, काफी है ये भी। लेकिन इसके आगे भी बात है, केंद्रीय बात। ये तो परिधि की बात हो गई, अभी और केंद्र में जाना होगा, उसकी बात ओशो ने की है। जैसे ये शुद्ध हो गए, शारीर, तीन बातें, शरीर, मन, हृदय, ये शुद्ध हो गया। अब इसकी शून्यता की भी बात की है, कैसे हम इसके पार जाए। ये शून्यता कैसे घटित होगी? तो तादाद में टूटकर, शरीर से, मन से, हृदय से, तादाद में। अष्टावक्र कहते हैं ना, देह से तोड़ तादाद में, और अभी देख लो, अभी सुखी और शांत हो सकते हो। तो जब तादाद में टूटता है तो शून्यता घटित होती है। जब साक्षी चेतना का एहसास है, बोध है, और शरीर से तादाद में टूटा, शारीरिक क्रियाओं से हम देख रहे, कोई और कर रहा, जैसे किसी और को करते हुए देख रहे हैं और हम दृष्टा मात्र हैं। जब ऐसा हम जीवन में करने लगते, कोई भी 24 घंटे आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप जागते हुए कर रहे हो, उसके आप दृष्टा हो गए, करने वाले नहीं। और जो भी भाव दशाएं आ रही हैं, मानसिक चीजें आ रही हैं, जो भी हो रहा है वो मुझ पर आ रही है या मैं उनको अनुभव कर रहा हूँ। हमारी आदत है तादात्म्य की। हम तो पिक्चर भी देखने जाते हैं, कोई नाटक भी देखते हैं, कोई सीरीज भी देखते, सीरियल भी देखते हैं, उसमें रोने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं लोग। मैच देख के कितना उत्तेजित हो जाते हैं, जो कि केवल उस पे आ रहा है। और जीवन के मैच में क्या होगा फिर? ऐसे ही चलता रहता है। तो ये प्रैक्टिस करने की बात है। वहां पर आप देखो कि ये मैं नहीं हूं, ये जो घटित हो रहा है इसको देखने वाला जो साक्षी चेतना, वहां पर अपनी नजर ले जाओ, वहां उसको एहसास करो और इसे भी देखो। तो फिर चॉइसलेस अवेयरनेस में जाते हैं हम, शून्यता में जाते हैं। और जब शून्यता होती है तो देह की क्रियाओं के सम्यक दर्शन से शून्यता घटित होगी। राइट माइंडफुलनेस जिसको कहें, सम्यक स्मृति। और ऐसा होता है कि तादाद में तो टूटता ही रहता है। हम सपने में सोते हैं तो तादाद में तो टूट जाता है। हमारे ये जिंदगी में जो भी है ये सब तो छूट ही गया। यहाँ पर कहाँ याद रहता सपने में, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो तादाद में तो टूट गया। और जब नींद की गहराई में जाते तब भी तादाद में टूट जाता। पता होता है कि कहाँ है, हम कहाँ सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं या किसी और देश में सो रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। तादाद में टूट ही गया, जगह से भी, अपने आप से भी बिल्कुल तादाद में टूट जाता है। और ऐसा ही तादाद में हमें पता नहीं होता नींद में, और ऐसा तादाद में टूटता है समाधि में। लेकिन हमें पता होता है, ऐसी विदेही अनुभूति होती कि मैं देह नहीं हूं फिर भी मैं हूं। ये अनुभूति समाधि में होती, ये विदेही अनुभूति। लहरों के जैसी है क्षण भंगुर काया, गहराइयों में है शाश्वत समाया। लहरों के जैसी है क्षण भंगुर काया, गहराइयों में है शाश्वत समाया। सागर में डूब के तर जाएगा, मृत्यु के डर से उबर जाएगा। हो, जीने का ढंग बदल जाएगा। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। माँ जी, श्री शून्यता पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा अंतिम प्रश्न स्वामी जी से है। इसे समझाने की अनुकंपा कीजिए कि साधना का दूसरा केंद्रीय बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु हो गया देह शून्यता, फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस। दूसरा बिंदु इससे थोड़ा सूक्ष्म है, बारीक है। यदि हमने पहली बात पकड़ ली तो दूसरी भी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। जैसे शरीर की क्रियाओं के दृष्टा बने, ऐसे ही मन की क्रियाएं हैं।
विचार, सोचना, चिंतन, मनन, कल्पना, स्मृति इत्यादि इत्यादि, उनसे भी डिसआइडेंटिफाइड हो जाओ, तादाद में तोड़ लो। और तोड़ने की विधि क्या है? ऐसे देखो जैसे दूर से बैठा कोई दृष्टा देख रहा हो। सड़क से राहगीर गुजर रहे हैं, आप किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। नो जजमेंट। ये भी नहीं कहना कि ये विचार बुरा है, हट जाए, ये विचार बहुत अच्छा है, थोड़ा रुक जाए। कुछ लेना देना नहीं। तटस्थ, कुटस्थ जिसे कहते हैं ना, चुपचाप देखो। और देखते देखते आप पाओगे विचारों के बीच के अंतराल दिखाई देने लगे, गैप्स बिटवीन द थॉट्स। वो विचार शून्यता की छोटी सी झलक है। जब हम और सजग होकर देखते हैं, धीरे धीरे वो अंतराल बड़े होने लगते हैं। कभी कभार विचार आता है, चला गया, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तो हो। ये जो थॉटलेस अवेयरनेस है, निर्विचार जागरूकता, ये केंद्रीय साधना का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। तो शुरुआत करना शरीर से वो आसान है क्योंकि स्थूल है। फिर हम सूक्ष्म विचारों पर आ सकेंगे और तब हम पाते हैं भीतर एक गहन शून्यता घटित होने लगी। वो जो भीड़ मची थी, मेला लगा हुआ था विचारों का, धीरे धीरे मेला छटने लगा। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात काम आएगी, यह स्मरण रखना कि विचार मेरे नहीं हैं। और यह एक सत्य है। जब हम पैदा हुए थे, हमको भाषा ही नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे। इसका मतलब जो भी हमने सीखा वो यहीं संसार में आके सीखा। ये शब्द, ये भाषा दूसरों ने सिखाई, ये विचार दूसरों ने सिखाए। कहीं किताबों में पढ़ लिए, कहीं सुन लिए, कहीं देख लिए टीवी में, कहीं अखबार में पढ़ लिए। तो सब सीखा हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जैसे यह बात हृदय में उतर जाती है कि मेरे खोपड़ी के भीतर जो चल रहे हैं विचार, ये मेरे नहीं है, एक दूरी निर्मित हो जाती है। जब तक हम उनको मेरा समझ रहे हैं, हम उनके पीछे लड़ने मरने तैयार हो जाएंगे। किसी ने कह दिया कि आपके विचार गलत हैं, बस तलवारें निकल आएंगी, बंदूकें निकल आएंगी। ऐसा व्यक्ति जिसने ध्यान की साधना की है, उससे कोई कहेगा कि आपके विचार गलत हैं, वो कहेंगे हो सकता हो, मेरे हैं ही नहीं, मैंने तो कहीं से सुने थे, कहीं से पढ़े थे, इसमें मेरा कुछ नहीं है। एक दूरी निर्मित हो जाएगी। तो अपने ही मन के विचार ऐसे दिखाई देंगे जैसे किसी और के भीतर चल रहे हैं, कि जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पे हम कोई सीरियल देख रहे हैं। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम इस कहानी के हिस्से नहीं हैं। हम विचारक नहीं कहते अपने ऋषियों को, उपनिषद के ऋषियों को हम कहते हैं दृष्टा, विचारक नहीं कहते। पश्चिम में वे फिलोसोफर्स को विचारक कहते हैं, चिंतक कहते हैं। भारत के मनीषियों को हम विचारक या चिंतक नहीं कहते, दार्शनिक हैं। उन्होंने आत्मदर्शन किया है, स्वयं का साक्षात्कार किया है, विचार नहीं किए हैं। कई लोग ओशो के बारे में जब कहते हैं बड़े महान विचारक हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। वो तो प्रशंसा करने के लिए कह रहे हैं कि महान विचारक हैं। ओशो विचारक नहीं है, दृष्टा है। उन्होंने देखा, सोचा, विचारा नहीं है, जैसा दिखाई पड़ा वह अभिव्यक्त किया। निश्चित रूप से जब अभिव्यक्त करेंगे तो वह विचारों में होगा, भाषा में होगा, लेकिन जो जाना है वह निर्विचार मौन में, शून्य में जाना है। तो साधना का दूसरा केंद्रीय बिंदु है विचारों की शून्यता, मन की शून्यता। माँ जी, आपके मधुर कंठ से गीत सुने बगैर प्रोग्राम का समापन नहीं हो सकता। आपसे निवेदन ही नहीं बल्कि हमारा प्रेमपूर्ण आग्रह है कि आप हमें अपने हृदय के भाव सुरों के प्याले में डालकर ध्यान की हाला हमें एक बार पुनः पिलाएं। तो इसी इस गीत के जो भाव हैं वो भाव शून्यता की ओर ही जाते हैं, जो कि अगली बात आती है शुद्धिकरण में, है ना, केंद्रीय बात में, शून्यता में। तो वो भाव शून्यता की ओर ही इसके गीत के भाव हैं। तो
गाकर बोलूं या पहले बोल दूं? गाकर ही बोल दीजिए। ठीक है। गाकर ही सुनाइए माँ। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। सब मिटेगा जग में बाकी बस खुदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। जो भी मिट सकता है उससे दूर होना ध्यान है, जो भी मिट सकता है उससे दूर होना ध्यान है, जो कभी मिटता नहीं बस, जो कभी मिटता नहीं बस वो बचा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा, तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा, ये निरंकार साक्षी अमृत है सदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। ध्यान की कश्ती में आकर, ध्यान की कश्ती में आकर बैठ दरिया पार कर, वरना तूफान में किनारे पर खड़ा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु ओशो। माँ जी और स्वामी जी, ध्यान की गहराइयों की इतनी बारीकी से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। निवेदन है कि ध्यान को जो समझा है उसको प्रयोग में भी लाया जा सके। हमारे ओशो फ्रेग्रेंस के ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए ताकि जो समझा है उसको प्रयोग में भी लाया जा सके। जय ओशो।